एक जरिया है ईश्वर प्राप्ति का। धर्म के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर की असीम कृपा पाई जा सकती है। कहते हैं हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार और पर्व इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं, जिसमें आप आराधना, उपासना और साधना के जरिए ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे वरदान पा सकते हैं। तो आज धर्म यात्रा में होगी बात प्रकृति की पूजा की। जी हाँ, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा, वो पूजा जिसकी शुरुआत खुद भगवान कृष्ण ने की थी। तो आज की शुभ तिथि पर कैसे पाएं ईश्वर का आशीर्वाद, चलिए बताते हैं। श्री कृष्ण की महाकृपा का दिन है गोवर्धन पूजा की तिथि। कहते हैं आज गोवर्धन पूजा करने से जीवन में संपन्नता और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो आज कैसे करें आप गोवर्धन की पूजा और आज के दिन क्या करें आप, दिव्य उपाय आपको ये बताते हैं। कान्हा की कृपा का सबसे बड़ा दिन आज करें गोवर्धन की पूजा और कृष्ण मंत्र का जाप। गाय की पूजा और सेवा का मिलेगा लाभ। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना महत्व है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, पर साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के कारण इस बार गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजन में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। इस दिन कान्हा ने ब्रजवासियों को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे। गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण ने की थी। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा ब्रज से शुरू हुई और पूरे देश में इसकी महिमा फैली और अब गोवर्धन पूजा पूरे देश में मनाई जाती है। कैसे मनाए गोवर्धन? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। इस दिन घर या मंदिर की पूर्व दिशा में एक चौकी पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। इसे फल और फूलों से सजाया जाता है। पास में ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी बनाई जाती है। एक थाली में रोली, मौली, चावल, धूप, दीप, दूध, दही, बताशे, शहद, जल का पात्र रखकर पूजा अर्चना करें। मध्य दोपहर या गोधूली बेला काल में भगवान गोवर्धन की पूजा आरती की जाती है। भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद, खीर, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर उनकी 7 परिक्रमा की जाती है। प्रत्येक परिक्रमा के पूरा होने पर जल और दूध उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। गोवर्धन का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि के साथ ही रोगों का नाश होता है। गोवर्धन की पूजा के साथ ही हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हर वस्तु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दिन सभी कारखानों, मशीनों, यंत्रों आदि की पूजा का भी विशेष प्रावधान होता है। उन्हें गंगा जल और कच्चे दूध का छींटा दिया जाता है। सभी मशीन, यंत्र आदि की धूप दीप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा की कृपा से संपूर्ण व्यापार तीव्र गति से चलता है। कहते हैं गोवर्धन पूजा इंसान को धन धान्य से पूर्ण तो करती ही है, साथ ही इस दिन किए गए दिव्य उपायों से आप महालाभ के पात्र भी बन सकते हैं। जी हाँ, गोवर्धन पूजा की शुभ तिथि चमत्कारी भी है। इस दिन अगर सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और भक्ति से दिव्य प्रयोग किए जाएं, तो उसका फल जरूर मिलता है। तो गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें? दिव्य प्रयोग। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करने के बाद उनके सामने किसी आसन पर बैठे भगवान गोवर्धन को 7 सफेद कौड़ी और 1 जटा वाला नारियल अर्पित करें।
लाल गुलाब के फूल, 1 मुट्ठी चावल और 5 हल्दी के साबुत गांठ अर्पित करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब सारी सामग्री किसी पीले वस्त्र में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल पर लटका दें। इस उपाय से आपके व्यापार में आ रही कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे ग्रंथों में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय की पूजा से ब्रह्मांड की पूजा का फल मिलता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का विशेष महत्व बताया गया है। हमारी संस्कृति ही नहीं, विज्ञान भी गोवर्धन की चमत्कारी शक्तियों को मानता है। गाय से प्राप्त होने वाली चीजें जैसे गोबर, दूध, गोमूत्र कई तरह की समस्याओं का समाधान करती हैं। कहते हैं इनके प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। गौ माता मानव जीवन में ईश्वर का एक वरदान है, जो हम पर अपना सर्वस्व निछावर करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में भी गाय के महत्व को बताया और समझाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं श्री कृष्ण की कृपा का वरदान, तो श्री कृष्ण के कथा अनुसार कीजिए गोवर्धन की पूजा, तभी तो होगा आपका कल्याण। आज की तिथि ऐसी शुभकारी है कि आज एक सरल उपाय करके आप संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही जीवन में संपन्नता का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो चलिए अब आपको अन्नकूट पूजा के वो दिव्य प्रयोग बताते हैं जिससे आपकी संतान प्राप्ति के साथ ही संपन्न जीवन की कामना पूरी हो सकती है। अन्नकूट पूजा के साथ कीजिए सच्चे मन से साधना। इस दिन पूरी होती है संतान प्राप्ति की मनोकामना। कहते हैं कि अन्नकूट पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। इस दिन श्री कृष्ण ने गायों और गोवर्धन की पूजा के लिए पके हुए भोजन को अर्पित करने की परंपरा शुरू की थी, इसीलिए भी इसका नाम अन्नकूट पड़ा। इस दिन बाल गोपाल की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। कहते हैं इस दिन पूरे नियम से पूजा की जाए तो मानव जीवन खुशहाल होता है। इस दिन कैसे आपके घर आए खुशहाली, ये जानिए। अन्नकूट के दिन घर में ढेर सारे पकवान बनाएं। पकवानों में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उसका भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। गोवर्धन पूजा के दिन संतान प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं, तो आज ही तो है वो शुभ तिथि। तो अगर आपकी गोद अभी भी सूनी है तो देखिए आज कैसे पाएं आप गोवर्धन पूजा से संतान का वरदान। गोवर्धन पूजा के महाप्रयोग संतान प्राप्ति की कामना है तो दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं। इसमें गंगा जल और तुलसी जरूर मिलाएं। शंख द्वारा श्री कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद कली कृष्ण कली का 11 माला जाप करें। पंचामृत को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। कहते हैं श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा के लिए 7 साल की उम्र में 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को संभाले रखा था। एक उंगली पर गोवर्धन जैसे विराट पर्वत को थामकर श्री कृष्ण ने न सिर्फ इंद्र का अहंकार तोड़ा था, बल्कि ये संदेश भी दिया था कि प्रकृति पूजा कितनी फलदायी और कल्याणकारी है। कहते हैं गोवर्धन की पूजा से जीवन में सफलता और संपन्नता का वरदान भी प्राप्त होता है। कैसे, देखिए इसका एक सरल उपयोग जो आज आप कर सकते हैं। संपन्न जीवन की कामना पूर्ति के लिए गाय को स्नान कराएं और उसका तिलक करें। गाय को फल और चारा खिलाएं। 7 बार गाय की परिक्रमा करें। गाय के खुर के पास की मिट्टी अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी शुभ कार्य से पहले इस मिट्टी का तिलक लगाएं। तो गोवर्धन पूजा के इस शुभ मुहूर्त में करें गौ माता की पूजा। गौ माता में है कई देवी देवताओं का वास, तभी तो उनकी पूजा भी बताई जाती है खास। तो आज मांग लीजिए संपन्नता का वरदान। गोवर्धन और गौ माता की पूजा से होगा कल्याण। आज एक साथ 2 शुभ तिथि आई हैं। आज ही के दिन दूसरा बड़ा त्योहार है भाई दूज का, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो भाई बहनों के इस पावन पर्व पर कैसे करें तैयारी, ताकि भाई को मिले लंबी उम्र, और बहनें कैसे सजाएं आज भाई दूज की थाली, चलिए ये बताते हैं।
भाई बहन का प्यार भरा त्योहार, भाई देंगे बहनों को उपहार। भाई और बहन के प्यार का त्योहार है भाई दूज, बहनों के अधिकार का त्योहार है भाई दूज। भाई दूज के दिन बहनें यमराज की पूजा कर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता तो ये है कि इस दिन जो भाई अपनी बहनों से तिलक कराते हैं, बहनों के घर भोजन करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। तभी तो इस त्योहार को भाई दूज और यम द्वितीया भी कहा जाता है। क्या है इस पर्व की महिमा, चलिए बताते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मध्य दोपहर में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान यमराज ने अपनी बहन के घर का आतिथ्य स्वीकार किया था और उसके घर भोजन किया था। इसी कारण भाई दूज के दिन माताएं बहनें अपने भाई को तिलक करके बहनें भाई की लंबी उम्र और सेहत की कामना करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पौराणिक मान्यता है कि यमराज ने इस दिन यमी यानी यमुना को दर्शन दिए थे और यमी ने यम का खूब स्वागत सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर यम ने यमी को वरदान दिया था कि इस दिन जो बहनें अपने भाई का सत्कार करेंगी तो उनके भाइयों की अकाल मृत्यु से रक्षा करूंगा। तो आज बहनें कैसे करें अपने भाइयों का सत्कार और कैसे तैयार करें वो भाई के स्वागत और पूजन की थाली, ये देखिए। भाई दूज के दिन एक थाली लें, उस थाली में साबुत गोला, कुमकुम, चावल, सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई, सुपारी इत्यादि रखें। अब किसी आसन पर भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। भाई को नारियल, फल इत्यादि दें तथा माथे पर तिलक करें और उनकी आरती उतारें। तिलक के बाद भाई भी अपने बहन के चरण स्पर्श करके उन्हें कोई न कोई उपहार अवश्य दें। ऐसा करने से भाई बहन का संबंध मधुर होगा और सेहत अच्छी रहती है। तो आज पूरी खुशी से मनाएं भाई बहन के प्यार का त्योहार। यम देंगे भाइयों को सुखद जीवन का उपहार। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और शुभकारी और कल्याणकारी विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।